हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ CS और मैं हूं निर्मल, आपका स्टडी IQ CS में स्वागत करता हूं। हमारी जो आज की क्लास है वो है प्रेसिडेंट के ऊपर। आज क्लास पार्ट 1 है, जहां पर मैं डिस्कस करूंगा प्रेसिडेंट के परिचय और इलेक्शन के बारे में। वो आज की जो क्लास है वो प्रेसिडेंट से स्टार्ट हो रही है। इसके हम 5 पार्ट आएंगे, है ना, जहाँ पर हम जितने भी प्रावधान है किसको लेकर, राष्ट्रपति को लेकर, वो सारे के सारे प्रावधान हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये मेरा छोटा सा इंट्रो। आप चाहे तो मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम चैनल जो है पॉलिटिका, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हो और क्वेश्चन आसानी से पूछ सकते हो, है ना। तो आज की क्लास में और आने वाली क्लासेस में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, देखिए यहाँ पर 5 पॉइंट है, वो 5 पार्ट रहेंगे प्रेसिडेंट की क्लासेस के। तो क्या क्या डिस्कस करेंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। पहले क्लास में मैं डिस्कस करूँगा इंट्रो और इलेक्शन के बारे में। सेकेंड क्लास में बात करूँगा क्वालिफिकेशन, कंडीशन ऑफ ऑफिस, इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में। जो तीसरी क्लास रहेगी प्रेसिडेंट की, उसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर्स डिस्कस करूँगा। चौथी क्लास में पार्डन, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक पावर्स उनके डिस्कस करूँगा। और 5वें पार्ट में मैं ऑर्डिनेंस और वीटो पावर डिस्कस करूँगा। तो आइए हम पहला पार्ट आज स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, परिचय, है ना। परिचय वो इलेक्शन आज हम समझेंगे। तो पहले थोड़ा सा परिचय समझ लेते हैं हम, है ना। तो देखिए, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसका प्रावधान क्या है, हमारा हमारा भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान है। कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक। जो इंडियन प्रेसिडेंट रहता है, जो भारत का राष्ट्रपति रहता है, वो हेड रहता है राज्य का। यहाँ पर राज्य का मतलब क्या है, पूरा देश, यानी पूरे देश का कौन हेड है, भारत का राष्ट्रपति। और उनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी भारत का पहला नागरिक भी किसको कहा जाता है, भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है। वो किसका भाग रहता है, वो केंद्र कार्यपालिका का भाग रहता है। और जो जितने भी प्रावधान है किसको लेकर, भारत के राष्ट्रपति को लेकर, कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल, कहाँ से कहाँ तक, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक उनके बारे में प्रावधान है। और आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक स्पेशली किसके बारे में, सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में। और इस आर्टिकल के बीच हम सारी इन्फॉर्मेशन समझेंगे कि कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, कि क्या क्या उनकी पावर से, क्या क्या उनके फंक्शन से, और कैसे उनको हटाया जाता है। उनके हटाने की एक प्रोसेस है, उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस, यानी महाभियोग प्रोसेस बोलते हैं उसको। तो वो कैसे लाई जाती है, किसके द्वारा पास होती है, कि वो सारे की सारी बातें हैं हम अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। और जो प्रेसिडेंट रहता है वो किसका सिंबल रहता है ना, सॉलिडरिटी का, यूनिटी का, वो इंटीग्रिटी, यानी भारत की एकता बनाए रखना उसका कर्तव्य, भारत की अखंडता बनाए रखना भी क्या है, उसका एक कर्तव्य है। वो किसका पार्ट रहता है, वो केंद्र कार्यपालिका का भाग रहता है ना। वो वाइस प्रेसिडेंट का साथ साथ काम करता है, प्राइम मिनिस्टर के साथ भी काम करता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सारे के सारे किसके साथ काम करते हैं, भारत के राष्ट्रपति के साथ काम करते हैं। और अब बात करता हूँ उस राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में, है ना। जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, यानी जनता उसमें पार्टिसिपेट डायरेक्टली नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि हम राष्ट्रपति का चुनाव है तो हम कहाँ चल गए वोट डालने, ऐसा कभी सुना है क्या, नहीं। जो उसका चुनाव होता है राष्ट्रपति का, वो डायरेक्ट नहीं होता। एक उनका सिस्टम यूज़ करते हैं, एक इलेक्ट्रल सिस्टम यूज़ होता है, उसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड यूज होती है किसमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और कौन कौन पार्टिसिपेट करता है इनके इलेक्शन में, तो इनके इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, जो चयनित सदस्य, जो चुनाव के द्वारा चुनकर आए हैं, कहाँ पर, किसी भी विधानसभा में, किसी भी राज्य की विधानसभा में, या फिर राज्यसभा में, या फिर लोकसभा में, सिर्फ वही लोग क्या करते हैं, वही मेंबर क्या लेते हैं, इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं, किसमें, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में। तो कौन कौन लेते हैं एक बार वो हम देख लेते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर इलेक्टेड मेंबर, है ना। ध्यान रखना इस बात को। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, यानी विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर, और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के इलेक्टेड मेंबर। तो तीनों जगह के इलेक्टेड मेंबर किसमें पार्टिसिपेट लेते हैं, किसमें भाग लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में। अब कैसे होता है उनका चुनाव, वो हम थोड़ी सी प्रणाली आप समझ लेते हैं, अच्छे से डिटेल में सुनना। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, है ना। देखिए,
आपने आम चुनाव में देखा होगा तो वोट गिने जाते हैं, है ना, वोट काउंट होते हैं। बट जो प्रेसिडेंट का चुनाव है उसमें वोट वैल्यू गिनी जाती है। क्या गिनी जाती है? वोट वैल्यू। उसका एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर वोट वैल्यू एमएलए की भी निकाली जाती है और वोट वैल्यू एमपीस की भी निकाली जाती है। फिर दोनों वोट वैल्यूज़ को निकाल के हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर आखिरी जो टोटल वोट वैल्यू है वो हमारे सामने निकल के आ जाती है। और किसी भी कैंडिडेट को वोट वैल्यू मिल जाती है तो वो क्या हो जाता है, विजय घोषित हो जाता है। तो कैसे निकालते हैं, पहले एमएलए की समझते हैं। एमएलए यानी किसकी बात कर रहे हैं? राज्यों की विधानसभाओं की। तो वहाँ के एमएलए की वोट वैल्यू कैसे निकालें? क्यों? क्योंकि वो भी क्या है, चयनित है। तो सिर्फ यहाँ पर जो चयनित है उनकी वोट वैल्यू निकाली जाएगी। क्या करूँगा इसके लिए मैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट यानी जितनी भी जनसंख्या है किसी भी राज्य की, उसको डिवाइड कर दूंगा जितने भी इलेक्टेड मेंबर है उस राज्य की विधानसभा में। समझ रहे हो ना? अब मान के चलो एक ये मध्य प्रदेश है जहाँ की पॉपुलेशन है, मान लेता हूँ 2 करोड़। अभी के ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ। अभी कितने चयनित मेंबर है? 230 इलेक्टेड मेंबर। उनको डिवाइड कर दूंगा 1/1000 से, है ना। तो क्या निकल के आ जाएगी? एमएलए की वोट वैल्यूज निकल कर आ जाएगी। और आगे समझते हैं। अब मैं एमपीस के बताता हूँ, है ना। अब एमपीस की वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखो अभी किसकी निकाली? एमएलए की। हमें यदि एमपीस की वोट वैल्यू निकालना तो आपको पहले एमएलएस की वोट वैल्यू निकालनी होगी, सभी एमएलएस की। ऐसा नहीं कि एक राज्य की, 2 राज्य की, ऐसा नहीं। जितने भी राज्य, कितने भी यूनियन टेरिटरीज है, टोटल मिला के 30 ऐसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के हमारे यहाँ 30 राज्य हो गए। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली और पौंडीचेरी भी ऐड किया मैंने। अब देखो अब सभी राज्यों के एमएलए की वो निकालूंगा वोट वैल्यू, सभी राज्यों के मिला के यदि आप निकालोगे समथिंग 5,500 समथिंग निकलेगी। ये डाटा बता रहा हूँ, समथिंग 5,500 से ऊपर ही वोट वैल्यू निकलेगी, है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब एमपीस की वोट वैल्यू निकालूंगा। एमपीस की वोट वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा, जितने भी एमएलए सारे राज्यों में उनको प्लस कर दूंगा, उनको टोटल कर दूंगा। क्या करूँगा इसमें, इसका सिंपल फॉर्मूला देख लो। एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, उनको क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा सारे राज्यों के एमएलए को। उसके बाद उनको डिवाइड कर दूंगा जो भी पार्लियामेंट में जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं, चाहे वो लोकसभा के हो या फिर राज्यसभा के, दोनों को प्लस कर दूंगा। वो किससे डिवाइड कर दूंगा? जितने भी वोट वैल्यू निकाले हमने एमएलए की सारे राज्यों को, है ना, उनसे डिवाइड मैं कर दूंगा। फिर क्या निकल के आ जाएगी? एमपीस की वोट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको अच्छे से समझाता हूँ मैं। देखिए अभी 2017 में चुनाव होता है हमारे भारत के राष्ट्रपति के, तो उसमें क्या प्रणाली अपनाई गई थी वो हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए उसमें क्या किया था, पहले वोट वैल्यू निकाली थी हमने सारे एमएलए की, तो कितनी निकल गई थी, है ना, 5,49,495, 5,49,495 ये वोट वैल्यू निकल कर आई थी। अब उसके बाद क्या करा हमने, उसके बाद वोट वैल्यू निकाली किसकी? एमपीस की। मतलब एमपीस कहाँ के, अपने पार्लियामेंट के निकालने पड़े ना मुझे। तो कितनी निकली? 776। अब मेरे पास एमएलए की वोट वैल्यू है ना, वो किसकी वोट वैल्यू है? हमारा संसद है। यानी हमें पता है कि 776 संसद है जो चयनित है। कहाँ पर? लोकसभा और राज्यसभा में, यानी सदस्यों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 776। अब मैं दोनों को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। किसकी वोट वैल्यू, है ना, एमएलए की वोट वैल्यू को जो भी पार्लियामेंट में जो भी चयनित सदस्य उससे डिवाइड कर दूंगा। क्या निकल के जाएगा मेरे पास? एमपीस की वोट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब मैं एमपीस की वोट वैल्यू और जितने भी पार्लियामेंट में जितने भी चयनित मेंबर हैं उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। वो मेरे पास क्या जाएगी? टोटल वोट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यानी ये जिसको मिलेगी वही प्रेसिडेंट बनेगा। किस, कहाँ का? भारत का। तो ये थी पूरी चुनाव प्रणाली। पहले हमने एमएलए की वोट वैल्यू निकाली, फिर फिर एमपीस की निकाली, फिर एमपीस की निकालने के बाद हमें क्या मिल जाएगी? आखिरी में वोट वैल्यू मिल जाएगी, टोटल वोट वैल्यू। और जितने भी कैंडिडेट रहते हैं उनको रेफरेंस के द्वारा, जब भी जिसको ये ज़्यादा वोट वैल्यू मिल जाती है वही क्या होता है? विजय घोषित होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं लेता।
तो देखिए इसमें पार्टिसिपेट कौन लेता, वो शुरू में बता दिया, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। तो सीधे सीधे माइंड में क्या बात आती है कि नॉमिनेट मेंबर इसमें भाग नहीं लेंगे, नहीं लेंगे ना, सीधी सीधी बात है। तो इसमें कौन कौन किस किस के नॉमिनेट जो मेंबर भाग नहीं लेते हैं, पहले तो लोकसभा के, है ना, फिर राज्यसभा के। लोकसभा में कितने नॉमिनेट मेंबर रहते हैं, 2, लोकसभा में 2, राज्यसभा में कितने रहते हैं, 12 लेजिस्लेटिव असेंबली के, है ना, नॉमिनेट मेंबर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नॉमिनेट मेंबर इलेक्टेड दोनों नहीं लेते। जितने भी विधान परिषद है जितने भी विधान परिषद है सारे राज्यों में, उनके भी पार्टिसिपेट इसमें नहीं लेते हैं। आप ये बात ध्यान रखना है ना। और नॉमिनेट मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, है ना, यानी नॉमिनेट मेंबर कहाँ के, केंद्र शासित प्रदेशों के। कौन कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, विधानसभा है, वो है दिल्ली और पुडुचेरी। यहाँ के भी इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट लेते हैं, भाग लेते हैं, नॉमिनेट मेंबर भाग नहीं लेते हैं, है ना। तो अब कार्यकाल कितना रहता है प्रेसिडेंट का, तो कार्यकाल रहता है उनका 5 साल तक। कब तक रहता है, 5 साल तक। 2 या 3 महीने ऊपर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए मान लो जब तक नया प्रेसिडेंट या नया राष्ट्रपति जब तक अपनी सीट नहीं संभाल लेता, जब तक कार्यकाल किसका बना हुआ रहता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल बना हुआ रहता है। कभी सभी क्या होता है, इलेक्शन में 1-2 महीने इमरजेंसी की, कुछ भी इमरजेंसी आ गई भारत में, उसकी वजह से हो सकता है। जब तक कौन संभालेगा, भारत का राष्ट्रपति ही वो पद संभालेगा जो पहले है। नया नया जैसे संभालने जाएगा तो भारत का जो पुराना राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति है, वो अपने पद से हट जाएगा, है ना। तो जब तक कार्यकाल बना रहता है, जब तक नया प्रेसिडेंट चुनकर नहीं आता। और देखें तो ऑफिशियली देखें तो 5 साल उनका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर जो इंट्रो है, वो जो इलेक्शन के बारे में जो बातें वहीं पर ख़त्म होती है। मैंने जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और यदि आपको और समझना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। मैं आपको और अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा यदि यदि आपको कोई डाउट है तो, है ना। बाकी मैंने अपने बेस्ट दिया है, और आने वाली क्लासेस में मैं और चर्चा करूँगा किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, उनका क्वालिफिकेशन क्या, उनकी कंडीशंस क्या क्या है, इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होती है, पावर्स कैसे होती है, वो सारी की सारी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।